जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही है, तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डी गुकेश कौन बन चुके हैं? विश्व युवा शतरंज चैंपियन जो है कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। अब सबसे युवा थी, इनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी एज है इनकी? 18 वर्ष की उम्र में क्या बन चुके हैं? विश्व शतरंज चैंपियन। क्या बन चुके हैं? विश्व शतरंज चैंपियन ये बन चुके हैं। ये भारत के दूसरे व्यक्ति, क्या है ये? भारत के दूसरे व्यक्ति है जो विश्व चैंपियन बने। भारत के दूसरे व्यक्ति है जो क्या बने हैं? विश्व चैंपियन बने। आप लोग याद रखोगे। और पहले व्यक्ति, उनका नाम भी याद रखिए। जो पहले व्यक्ति थे भारत के, वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद क्या है? भारत के पहले व्यक्ति जो क्या बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन बने। आप लोग याद रखोगे। क्या बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन क्या बने हैं? ये व्यक्ति विश्व शतरंज चैंपियन। तो पहले व्यक्ति कौन? विश्वनाथ आनंद। और दूसरे व्यक्ति अभी जो बन चुके हैं 2024 में दिसंबर में, वो कौन बन चुके हैं? डी गुकेश विश्व युवा शतरंज चैंपियन बन चुके। अब इन्हें किसे हराया है? उनका नाम याद रखिए, डिंग लिरेन को। किसे हराया है? डिंग लिरेन को हराया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है चीन के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी? चीन के ये खिलाड़ी है। कौन? डिंग लिरेन को इन्हें चैंपियन में इसे हरा दिया गया। सॉरी, इसे हराया किसे? डिंग लिरेन को। ये कहाँ के खिलाड़ी है? चीन के खिलाड़ी। अब यहाँ पे हम विश्व शतरंज चैंपियन की बात कर लेते हैं। ये चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई है? ये चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है, चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ हुआ है? ये हुआ कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और जो इस बार 2024 में हुआ है, ये 18वें नंबर का सिंगापुर में हुआ। और ये कौन से नंबर का? 18वीं चैंपियनशिप ये रही। आप लोग याद रखो, कौन से नंबर की? 18वें नंबर की। इसका आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। कहाँ? सिंगापुर में हुआ है चैंपियनशिप का आयोजन, जिसमें जो विजेता रहे हैं, हम कहें सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन चुके हैं, वो कौन बने हैं? डी गुकेश बने। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में सबसे युवा शतरंज चैंपियन। इतनी जानकारी आप लोग बिल्कुल याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% इससे पूछ सकता है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है हमारे पास? क्या दिया है? 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। क्या पूछा है? 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 किस देश ने जीती है? तो ये किस देश ने? ये जीता है जापान ने। किसने जीता है? जापान देश ने जीत लिया है। क्या 20वां नंबर का हुआ है? क्या 20वां नंबर का क्या हुआ है अभी? ये 20 में क्या हुई है? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। क्या हुई है? एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो इसे किस देश ने जीता है? किसने जीता है? जापान ने जीता है। किसे हराकर? साउथ कोरिया को। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया क्या रहा है यहाँ पर? उपविजेता। दक्षिण कोरिया क्या रहा है? उपविजेता रहा है। और जो विजेता रहा है वो क्या रहा है? जापान। आप लोग याद रखोगे, जापान क्या रहा है? विजेता। किसने जीता है? जापान ने जीता है। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को। कौन सा हुआ ये? 20वां हुआ। कौन सा? 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। आप लोग ये याद रखोगे। इसके हम आयोजन की बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ भारत में। कहाँ हुआ? भारत में भी कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। आप लोग याद रखोगे। कहाँ हुआ? भारत में, दिल्ली में हुआ है। इस जो चैंपियनशिप है, इसमें भारत का स्थान आप लोग याद रखिए, भारत का स्थान 6वां रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान 6वां रहा है इस चैंपियनशिप में। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान। आप लोग याद रखोगे। पहला स्थान क्या हो गया? जापान। दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? दक्षिण कोरिया, जो उपविजेता रहा है इस बार 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया गया है? 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? क्या पूछा है दोस्तों? 10वां नंबर का भी हुआ है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 में। कब हुआ? 2024 में। याद रखिएगा कौन सा हुआ है? 10वां नंबर का पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप हुआ है। तो ये कौन जीता है इसमें दोस्तों? भारत जीता है। कौन जीता है? भारत जीता है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। किसे हराकर? तो भारत क्या रहा? विजेता रहा। उपविजेता जो टीम रही वो कौन सी रही है? वो रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या रहा है? उपविजेता। तो भारत ने किसे हराया है? पाकिस्तान को हराया। किसमें? हॉकी जूनियर एशिया कप में। किसमें? हॉकी जूनियर एशिया कप में विजेता रहा भारत। उपविजेता कौन रहा है यहाँ पर? पाकिस्तान। अब इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन आप लोग याद रखिए कहाँ हुआ है? इसका आयोजन मस्कट में। कहाँ पर? मस्कट। अब ये कहाँ आता है? तो दोस्तों ये आता है ओमान में। कहाँ आता है ये?
ओमान में ये आता है, ओमान देश में क्या आता है, मस्कट। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मस्कट में हुआ है, आप लोग याद रखोगे। और दोस्तों ये हम यहाँ पे बात करें, पहला स्थान इस जो एशिया कप का हुआ है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, पहला स्थान किसने प्राप्त किया, भारत ने। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है, पाकिस्तान ने जो उपविजेता रहा है। और तीसरा स्थान आप लोग याद रखोगे क्या रहा है, तीसरा स्थान जापान। तीसरा स्थान किसने हासिल किया है, तो जापान ने किया है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप। तो अभी कौन सा हुआ, 2024 में 10वां संस्करण हुआ है, आप लोग याद रखोगे। आयोजन कहाँ हुआ, मस्कट, ओमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा नवंबर 2024 में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास होती है हमारी, उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था कि नवंबर 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो दोस्तों वो चुना गया है, पुरुष की ओर से किसे चुना है, हारिस राव को। किसे, हारिस राव जो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के व्यक्ति है। और महिला में कौन है, इंग्लैंड की है, डेनी वायट हॉज। कौन है, डेनी वायट हॉज। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों हो जाएगा ए और बी। पाकिस्तान के कौन खिलाड़ी, हारिस राव और डेनी वायट हॉज, कहाँ की, इंग्लैंड की, जिन्हें नवंबर 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आप लोग ये याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में कितने शतक, 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो कौन बनी है, स्मृति मंधाना। कौन बनी है, स्मृति मंधाना जो है एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली, कितने शतक, 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। पहली महिला क्रिकेटर याद रखोगे, पहली महिला क्रिकेटर है जिन्हें एक कैलेंडर वर्ष में कितने शतक लगाई है, 4 शतक, पहली महिला क्रिकेटर। चलिए याद रखिए कौन है, स्मृति मंधाना। कौन है, स्मृति मंधाना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया है, किस देश ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन, SAFF का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किस देश ने जीता है दोस्तों, ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है, बांग्लादेश ने जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल जो टूर्नामेंट हुई थी, तो उसमें कौन विजेता रहा है, बांग्लादेश। तो इसका आयोजन आप लोग याद रखिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, नेपाल में। कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। और जो विजेता रहा है टूर्नामेंट का, जो खिताब जीता है, किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। और ये जो था 6वां संस्करण हुआ, क्या हुआ है, ये 6वां संस्करण कहाँ हुआ, नेपाल में इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा है यहाँ पर, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। क्या पूछा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये कौन है, आर्याना सबलेंका। कौन है, आर्याना सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है, महिला एकल खिताब। याद रखोगे कहाँ से है, बेलारूस से। कौन, आर्याना सबलेंका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस फुटबॉल क्लब ने 15वीं बार, किस फुटबॉल क्लब में 15वीं बार 2023-24 UEFA चैंपियन लीग जीती है। तो किस क्लब ने, फुटबॉल क्लब ने, नाम याद रखोगी, रियल मैड्रिड। क्या है, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जो है 15वीं बार 2023-24 में UEFA चैंपियंस लीग जीत चुकी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, रणजी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है, मुंबई ने। किसने जीता है, मुंबई टीम ने जो है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। तो ये रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग याद रखोगे। रणजी ट्रॉफी तो किसने जीता है 2024 में, मुंबई ने जीता है। किसे हराया है, तो ये हराया विदर्भ को। किसे हराया है, विदर्भ को हराया है। किसने जीत लिया है, मुंबई ने। विजेता टीम रही है विदर्भ, और उप विजेता क्या रहा है, विदर्भ क्षेत्र यहाँ रहा है, विदर्भ रहा है, सॉरी। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, मुंबई ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63वें सुवर्तो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस राज्य के स्कूल ने जीता है, तो किस राज्य के स्कूल ने, मणिपुर राज्य के। किस राज्य के, मणिपुर राज्य के स्कूल ने सुवर्तो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है, ग्वालियर। कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मनु भाकर शूटिंग रेंज का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास,
मनु भाकर किससे संबंधित है? तो ये है शूटिंग से संबंधित, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है? हम बात करें कब मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो वो किस देश ने जीता है दोस्तों? चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? स्पेन ने। किसने जीता है? स्पेन ने है जो चौथी बार जो है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? स्पेन ने। चलिए, 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। क्या जीता है? ये अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब जो है जीत लिया। किस क्लब ने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? दोस्तों जो 2034 में जो होगा फीफा वर्ल्ड कप किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट से बताइए। जो 25वां होगा 2034 में वो कहाँ होगा? सऊदी अरब में। कहाँ होगा दोस्तों? सऊदी अरब में जो है 2034 में क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, IPL जो है 2024 में कौन विजेता रहा है? इसमें ये रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन रहा है विजेता? कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या रहा है? ये IPL में विजेता रहा है। विजेता टीम क्या रही है? कोलकाता नाइट राइडर्स। और उप विजेता की आप लोग याद रखिए, उप विजेता IPL की उप विजेता टीम जो रही है वो कौन रही है? सनराइजर्स हैदराबाद। क्या रही है? सनराइजर्स हैदराबाद क्या रही है? उप विजेता रही है। तो विजेता कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स। उप विजेता पूछे तो कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। आप लोग याद रखोगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। चलिए, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन रहे? कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। तो इसके जो विजेता रहे हैं प्रो कबड्डी लीग के वो कौन रही है? पुणेरी पल्टन। कौन रही है? पुणेरी पल्टन क्या रही है? विजेता रही है। पुणेरी पल्टन क्या रही है? विजेता रही है। और उप विजेता जो रही है वो क्या रही है? हरियाणा स्टील्स। उप विजेता क्या रहा है? हरियाणा स्टील्स। और विजेता टीम पुणेरी पल्टन। किसमें? प्रो कबड्डी लीग में जो 10वां संस्करण हुआ है अभी उसकी विजेता टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कौन सा नंबर का हुआ है? 14वें नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो इसका खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है दोस्तों पंजाब राज्य ने। किसने जीता है? पंजाब राज्य ने 14वीं। कौन से नंबर की? याद रखिए 14वें नंबर की हुई है हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? पंजाब राज्य ने जीत लिया है। चलिए, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कितना है आप लोग मीटर थ्रो? आप लोग याद रखिए 89.49 मीटर में यहाँ पर क्या भाला फेंककर स्थान हासिल किया है। तो वो कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। किसने? नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग। किसमें? आप लोग याद रखोगे लुसाने डायमंड लीग में। लुसाने डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों दूसरा स्थान। अब यहाँ पर पहले स्थान की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है दोस्तों? पहला स्थान जिन्होंने हासिल किया है एंडरसन पीटर्स। क्या नाम है उसका? एंडरसन पीटर्स ने क्या किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। अब वो भी याद रखिए कितने में? 90.61 मीटर्स में। 90.61 मीटर्स में भाला फेंककर जो है पहला स्थान प्राप्त किया है लुसाने डायमंड लीग में। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? भारत के कौन? नीरज चोपड़ा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों IPL की अभी जो हुआ है तो उसमें 2024 में नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके। अब ये किस टीम में है? ये कहाँ से है? ये है बिहार से। आप लोग याद रखोगे कहाँ से है? बिहार से है। आप लोग याद रखोगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी।
चलिए, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये कौन व्यक्ति है? ये है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम उनका? मैग्नस कार्लसन टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज का खिताब जीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? 11वां अंडर 19 एशिया कप। दोस्तों याद रखिएगा 11वां संस्करण हुआ है ये। क्या हुआ है? 11वां संस्करण किसका? अंडर 19 एशिया कप। अंडर 19 एशिया कप 2024 में कौन सा नंबर का हुआ है ये? 11वें नंबर का संस्करण है, याद रखोगे। अंडर 19 एशिया कप संस्करण कौन सा? 11वें नंबर का। तो इसका खिताब जो है किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है दोस्तों? ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और उप विजेता जो टीम रही है, आप लोग याद रखोगे दोस्तों, ये क्या रहा है? भारत रहा है। उप विजेता क्या रहा है? भारत रहा है। क्या रहा है? भारत। इसका जो आयोजन हुआ आप लोग वो भी याद रखिए। अंडर 19 एशिया कप का आयोजन ये कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में। उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। कौन सा संस्करण हुआ? ये 11वां नंबर का अंडर 19 एशिया कप 2024 में किसने जीता है? ये जीता है बांग्लादेश ने। आप लोग इतनी जानकारी याद रखोगे दोस्तों। आप लोग ना नोट डाउन भी करते चले, नहीं तो आप लोग चीजें भूल जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 133वें डूरंड कप 2024। कौन सा 133वां हुआ है? डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 133वां कौन से नंबर का? याद रखिए 133वां क्या जीता है? डूरंड कप। 133वां डूरंड कप यहाँ पर जीत लिया है। डूरंड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? इंडिया ए ने जीता। किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है दिलीप ट्रॉफी। इंडिया ए क्या रहा है? यहाँ विजेता टीम रही है। और उप विजेता जो रही है आप लोग याद रखोगे क्या रही है? इंडिया सी। उप विजेता टीम क्या रही है? इंडिया सी को हराकर इंडिया ए ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। किसमें? दिलीप ट्रॉफी 2024 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक कितने स्वर्ण पदक? 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए कितने 2 स्वर्ण पदक लाए हैं? वो कौन है? अवनी लेखरा। नाम याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लोग टिक मार्क कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक लाने वाली पहली महिला जो बन चुकी है किसमें? पेरिस पैरालंपिक हुआ था दोस्तों, तो उसमें कौन है? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा ने कितने 2 स्वर्ण पदक लाए। चलिए शूटिंग से संबंधित है, याद रखेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये किस देश की टीम ने? ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कमेंट्स में बताइए। और इसका जो आईसीसी के चेयरमैन है वर्तमान में, वो कौन है? आप लोग इनका नाम कमेंट्स में बताइए। आईसीसी का फुल फॉर्म और चेयरमैन। चलिए कौन जीता है अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में? तो किसने जीता है? भारत ने जीता। विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। और उप विजेता हम कहें तो उप विजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका। क्या रहा है ये? उप विजेता क्या रहा है? साउथ अफ्रीका। विजेता रहा है भारत। अब यहाँ पे बात करें तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? ये T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहाँ हुआ दोस्तों? यूएसए में। कहाँ हुआ है ये? यूएसए। और एक और जगह है दोस्तों वेस्ट इंडीज, याद रखेंगे वेस्ट इंडीज में इसका क्या हुआ है? आयोजन वेस्ट इंडीज में। 2 जगह हुआ, एक कहाँ पर? यूएसए, और दूसरा वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ। और किसने जीता है? ये भारत ने जीत लिया है T20 वर्ल्ड कप। और उप विजेता टीम क्या रही है? साउथ अफ्रीका रही है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब। कौन सा खिताब? 36वां खिताब जो है वो किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? तो 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया है? ये किसने बनाया है? रियल मैड्रिड ने। किसने बनाया है? रियल मैड्रिड टीम ने जो है यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिया है। ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब। ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो पेरिस ओलंपिक में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहला स्थान प्राप्त किया है पदक तालिका में। किसमें? पेरिस ओलंपिक में। याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक, ना कि पेरिस पैरालंपिक। पेरिस क्या है? ये पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है पदक में? तो
किसने? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिका ने, आप लोग याद रखोगे। सेकंड स्थान आप लोग नाम याद रखिए, सेकंड जो स्थान प्राप्त किया है इसमें वो किसने किया है? चीन ने। किसने? चीन ने प्राप्त किया है। थर्ड स्थान कौन आया है? तीसरे नंबर में आया है जापान। कौन आया है? जापान। दोस्तों आप लोग इसमें भारत का भी याद रखोगे, भारत का स्थान 71वां रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है? 71वें नंबर में क्या रहा है? भारत। किसमें? पेरिस ओलंपिक में। तो शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका ने, दूसरा चीन, तीसरा जापान और भारत का नंबर क्या आता है? 71वां। इतनी जानकारी आप लोग याद रखोगे। चलिए 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब किसने जीता है? कौन से नंबर का? 15वें नंबर का। 15वें नंबर का आईसीसी U19 विश्व कप, U19 विश्व कप 2024, U19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय खिताब। क्या? वनडे मैच। एक दिवसीय यानी क्या होता है? वनडे मैच। आप लोग याद रखोगे, वनडे मैच। तो इसका जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है। आप लोग याद रखोगे। अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप वनडे मैच में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, 5वीं बार जो है पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जो है जीत लिया है 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में। कौन सी बार? 5वीं बार भारत विजेता रहा है। सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम याद रखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में, किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल, कितने करियर? 900 करियर गोल करने वाले पहले दुनिया 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। कि किस देश के? क्रोएशिया। क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? क्रोएशिया देश के खिलाफ जो है मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे पेरिस पैरालंपिक में, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? किसमें दोस्तों? पेरिस पैरालंपिक पूछा है हमसे। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो वो कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। नाम याद रखोगे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। काहे में? ये समापन समारोह में ध्वजवाहक, समापन समारोह में क्या रहेंगे? ध्वजवाहक, भारत की ओर से समापन समारोह में ध्वजवाहक। कौन कौन? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक। याद रखोगे दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने, किसने? नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक। किसने? नवदीप सिंह ने। आप लोग याद रखोगे, नाम क्या है उनका? नवदीप सिंह ने। नवदीप सिंह ने भाला फेंक में, भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? दिसंबर 2024 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, दिसंबर 2024 में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता है? ये जीता है किसने? पाकिस्तान ने। किसने जीत लिया है? पाकिस्तान ने जो है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का चौथा संस्करण हुआ है दोस्तों। चौथा क्या हुआ है? ये संस्करण हुआ है। आप लोग याद रखोगे किसने, कौन सा? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। तो विजेता टीम क्या रही यहाँ पर? पाकिस्तान। कौन रही है विजेता टीम? पाकिस्तान रही है। और उप विजेता क्या रहा है वो भी याद रखिए। तो किसे हराया है इनने? बांग्लादेश को। किसे हराया है? उप विजेता क्या रहा है? बांग्लादेश। उप विजेता क्या रहा है? बांग्लादेश। और इस जो मैच का आयोजन हुआ ये कहाँ हुआ? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ ये कहाँ हुआ? पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। आप लोग याद रखोगे। और पाकिस्तानी क्या रहा है? विजेता रहा है बांग्लादेश को हराकर। ये कौन सा संस्करण हुआ? चौथा संस्करण हुआ। ये भी आप लोग याद रखोगे। कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी क्या रहा है? विजेता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो वर्ष की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो कौन है? आर्याना सबलेंका। ये कहाँ की खिलाड़ी? बेलारूस की खिलाड़ी है जिन्हें महिला टेनिस संघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। आप लोग याद रखोगे, आर्याना सबलेंका। कहाँ से है? बेलारूस से। चलिए अगला क्वेश्चन। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार
पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये किस देश ने जीता है? भारत ने। किस देश ने? भारत ने जीता है 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024। कौन से नंबर का? 45वें नंबर का शतरंज, 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड 2024, शतरंज ओलंपियाड 2024। तो ये किस देश ने जीता है? पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक तो किसने जीता है? भारत ने। पुरुष ने भी और महिलाओं ने भी, पुरुष ने भी और महिलाओं ने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आप लोग याद रखोगे, ठीक है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में, किसने? भारत ने। चलिए अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये कौन है? ये है जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर इटली के हैं व्यक्ति। ऑस्ट्रेलियन ओपन का इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? इटली ने जीता। किसने? इटली ने जो है डेविस कप 2024, कौन सा? डेविस कप, आप लोग याद रखोगे, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? इटली ने। किसने? इटली ने जीता है, याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए, किसमें? उद्घाटन समारोह में पूछा है कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत की ओर से जो ध्वजवाहक रहे हैं पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में, तो वो कौन कौन रहे हैं? पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल, ये दोनों व्यक्ति रहे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल क्या रहे हैं? उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। क्या रहे हैं ये? उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से क्या रहे हैं? ध्वजवाहक रहे हैं। क्या रहे हैं ये? ध्वजवाहक रहे हैं। कौन कौन? पीवी सिंधु और अजंता शरत कमल। चलिए दोस्तों, यहाँ उद्घाटन समारोह की बात हो रही थी, हम यहाँ पे समापन की भी बात कर लेते हैं। समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे हैं, समापन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे हैं वो कौन कौन थे? भारत की ओर से ध्वजवाहक जो रहे हैं वो कौन कौन है? तो वो कौन है? पहला मनु भाकर। कौन है? पहले तो महिला की ओर से किसने? मनु भाकर। और जो सेकंड है वो कौन है? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश, आप लोग याद रखोगे, PR श्रीजेश। कौन कौन? मनु भाकर और PR श्रीजेश। समापन समारोह में क्या रहे हैं? भारत की ओर से ये ध्वजवाहक रहे। किसमें? पेरिस ओलंपिक में, याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा है? 71वां रहा है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो ये कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी IPL के इतिहास में, तो वो कौन बने हैं? ऋषभ पंत। क्या बने हैं ये? ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। कितने में? 27 करोड़। 27 करोड़, दोस्तों कम नहीं होते 27 करोड़। तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये किस टीम में शामिल है? ये है लखनऊ की टीम में। लखनऊ की टीम में ये शामिल है। लखनऊ की टीम ने इन्हें खरीदा है। सबसे महंगे खिलाड़ी इतिहास में, IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। चलिए आगे, 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने 10वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2024 में नवंबर T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। दो कौन है? हार्दिक पांड्या। कौन है दोस्तों? हार्दिक पांड्या। क्या बन चुके हैं ये? नवंबर T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। चलिए, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसमें? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया है? कौन सी ट्रॉफी? 70वीं नेहरू ट्रॉफी। 70वीं कौन से नंबर की? 70वीं जो है नेहरू ट्रॉफी, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो इसका आयोजन, बोट रेस का आयोजन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया केरल में। कहाँ पर? केरल में जो है किया गया है 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। याद रखोगे कहाँ पर? केरल राज्य में। चलिए, 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, कौन से नंबर का? 9वां संस्करण ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? आप लोग याद रखोगे, न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जो है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, ICC महिला T20 वर्ल्ड कप,
आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप आप लोग क्या रहो, किसने जीता है? विजेता जो रहा है न्यूजीलैंड रहा। क्या रहा है? विजेता टीम जो रही है क्या रही है? न्यूजीलैंड। क्या रही है? ये विजेता टीम रही है। उपविजेता जो रहा है वो भी याद रखिए आप लोग, साउथ अफ्रीका। क्या रहा है ये? उपविजेता, सॉरी उपविजेता, उपविजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्या रहा है ये? उपविजेता। और विजेता क्या रहा है? न्यूजीलैंड रहा है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 में। ये किसका, कौन सा नंबर का है? 9वां संस्करण है, आप लोग ये भी याद रखोगे, 9वां संस्करण। तो जिसमें विजेता टीम क्या रही है? न्यूजीलैंड रही है, आप लोग याद रखोगे। इसका आयोजन जो हुआ 9वां संस्करण कहाँ हुआ? आयोजन की हम बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ इसका? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर इसका क्या हुआ? आयोजन हुआ है। चलिए BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर, सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? सतीश करुणाकरण ने। किसने जीता है? सतीश करुणाकरण ने जो है BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन का एकल खिताब जीता है, सतीश करुणाकरण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, RCB ने। किसने? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है WPL महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो ये किसे हराकर दोस्तों? ये इस जो उपविजेता रहा है वो कौन है? दिल्ली कैपिटल। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को क्या है? RCB ने हराया है और जो है WPL का खिताब यहाँ पर जीत लिया। इसका आयोजन जो हुआ दोस्तों ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और उपविजेता भी क्या रहा है? दिल्ली रहा है, आप लोग याद रखोगे। विनर कौन रहा है? RCB। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बैलन डी और पुरस्कार, बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? दोस्तों वो कौन है? तो पहला पुरुष में कौन है? रोड्रिगो हर्नांडेज, नाम याद रखिएगा क्या है? रोड्रिगो हर्नांडेज। और महिला में कौन है? एताना बोनमती। कौन है? एताना बोनमती जो है फुटबॉल का खिताब इन्होंने जीता है, बैलन डी और पुरस्कार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? A और B दोनों आ जाएगा। रोड्रिगो हर्नांडेज ये पुरुष में है और एताना बोनमती महिला से क्या जीते हैं? ये फुटबॉल का खिताब यहाँ पर जीत चुके हैं। चलिए आगे। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों पेरिस पैरालंपिक में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान, याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक में, किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में जो स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा है? भारत का 18वां स्थान। क्या रहा है? भारत का स्थान 18वां रहा है, याद रखिएगा। भारत का स्थान क्या रहा है? 18वां। और पेरिस ओलंपिक की बात करें हम, पेरिस ओलंपिक की, पेरिस ओलंपिक की, तो भारत का स्थान क्या रहा है इसमें? भारत का स्थान 71वां रहा है। क्या रहा है? भारत का स्थान क्या रहा है? 71वां, आप लोग याद रखोगे। ओलंपिक में कितना? 71वां। और पेरिस पैरालंपिक, पेरिस में हुआ था पैरालंपिक, तो भारत का स्थान क्या रहा है यहाँ पर? 18वां। अब यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक में हम बात करें तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? पहला स्थान चीन ने। किसने? पहला स्थान जो है चीन ने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान सेकेंड नंबर में जो आया है वो कौन है? ब्रिटेन। कौन आया है? ब्रिटेन जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया है। और थर्ड स्थान जो प्राप्त किया है किसने प्राप्त किया है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने यहाँ पर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। और भारत का स्थान क्या रहा है? 18वां। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए पहला चीन, सेकंड क्या आया? ब्रिटेन, और थर्ड क्या आया? अमेरिका। ये किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कौन सा? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो वो कौन रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान पर रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किस राज्य ने जो है 43वीं, याद रखिएगा कौन से नंबर की? 43वीं, कौन से नंबर की? 43वीं जूनियर, 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालिका एंड बालक, राष्ट्रीय बालक और बालिका, राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप, बालिका खो खो चैंपियनशिप, खो खो चैंपियनशिप। तो 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? आप लोग याद रखोगे किसने? महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है? महाराष्ट्र क्या रहा है इसमें? विजेता रहा है। महाराष्ट्र क्या रहा है? विजेता। जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। और उप विजेता याद रखिए वो कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हराया है खो खो में,
उप विजेता कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है, याद रखिएगा। कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन, 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 27 साल बाद जो है 61वां ईरानी कप 2024-25 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है 27 साल बाद। कितने साल बाद? 27 साल बाद। कौन से नंबर का? 61वां ईरानी कप। 61वां ईरानी कप किसने जीता? मुंबई ने। 61वां ईरानी कप 2024-25 का किसने जीत लिया है? मुंबई ने जीत लिया है। इतनी जानकारी आप लोग बिल्कुल याद करोगे और नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारे पास, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? दोस्तों कौन सा देश रहा है? यहाँ पर भारत रहा है। कौन सा रहा है? भारत जो है चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर जो है वो कौन है? भारत है। आप लोग याद रखोगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर भारत तो है, तो यहाँ पर जो चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ है तो यहाँ पर भारत ने कितने टोटल जो है 48 मेडल लाए। कितने लाए हैं? 48 यहाँ पर पदक यहाँ पर लाए। कितने? भारत ने कितने? टोटल 48 पदक। किसमें? दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। चलिए आप लोग याद रखेंगे। और सेकंड स्थान भी आप लोग याद रखें, सेकंड स्थान जो है किसने लाया है? श्रीलंका। सेकंड स्थान कौन में है? सेकंड नंबर में श्रीलंका। और थर्ड में कौन है? बांग्लादेश। थर्ड में कौन है? बांग्लादेश। और शीर्ष स्थान में कौन रहा है पहले नंबर में? तो भारत रहा है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारे पास, नौवे नंबर का हुआ T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों किसने जीता है? ये श्रीलंका ने। किसने जीता है? श्रीलंका ने जो है नौवा संस्करण। कौन सा संस्करण? नौवा संस्करण हुआ है दोस्तों, नौवा संस्करण T20 महिला एशिया कप। T20 महिला एशिया कप को जो खिताब जीता है किसने जीता है? श्रीलंका ने। T20 महिला एशिया कप ये कौन सा संस्करण हुआ है? नौवा संस्करण हुआ है। और क्या हम बात करें यहाँ विजेता की तो वो कौन सी टीम रही है? श्रीलंका की। विजेता क्या रहा है? श्रीलंका। और किसे हराया है दोस्तों? तो उप विजेता जो टीम रही है वो क्या रही है? भारत। भारत को हराकर कौन जीत चुका है यहाँ पर? श्रीलंका ने जो है यहाँ पर महिला T20 एशिया कप जीत लिया है। किसने? श्रीलंका की टीम में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारत के लिए पहला पदक जिन्होंने लाया था पेरिस ओलंपिक में तो वो कौन है? मनु भाकर। कौन है दोस्तों? मनु भाकर ने भारत के लिए पहला क्या लाई थी? यहाँ पर कांस्य पदक लाई थी। याद रखिएगा क्या मिला था इन्हें? कांस्य पदक मिला था। पहला क्या लाई थी इन्हें? भारत के लिए मेडल लाई थी। और क्या? कांस्य पदक इन्हें मिला था शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्हें क्या मिला था? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। कौन है दोस्तों? मनु भाकर। तो भारत के लिए पहला यहाँ पर पदक या पहला मेडल लाई थी किसने? मनु भाकर ने। आप लोग याद रखोगे। चलिए अगला है 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 48वें क्या कोपा अमेरिका चैंपियनशिप हुई 2024 में, तो ये किसने जीता है दोस्तों? इसका खिताब जो लिया है किसने? अर्जेंटीना ने ये खिताब प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 का खिताब किसने जीता है? लगातार जो है चौथी बार, लगातार बोला दोस्तों, लगातार चौथी बार जो है फॉर्मूला 1 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? आप लोग याद रखोगे, मैक्स वेरस्टेपन। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जो है लगातार चौथी बार, लगातार चौथी बार जो है फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है। चौथी बार। फोर्थ बार किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने जो है फॉर्मूला 1 का खिताब, किसका खिताब? फॉर्मूला 1 का। याद रखोगे फॉर्मूला 1 का खिताब यहाँ पर लगातार चौथी बार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? किस टीम ने जो है, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो किसने जीती है? भारत ने। कौन से नंबर की? 8वें नंबर की। 8वें नंबर की महिला एशियाई चैंपियनशिप हुई थी दोस्तों। महिला एशियाई चैंपियनशिप, महिला एशियाई चैंपियनशिप हुई दोस्तों 2024 में। ये कौन से नंबर की? 18वां संस्करण रहा। तो इसमें जो विजेता टीम रही वो क्या रही? हॉकी में भारत रही। और इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? इसका आयोजन याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ? बिहार में। कहाँ हुआ दोस्तों? बिहार में इसका क्या हुआ है? आयोजन। और यहाँ पर उप विजेता जो रहा है हॉकी में, उप विजेता वो कौन रहा है? चीन रहा है। क्या रहा है? उप विजेता चीन जो है उप विजेता रहा है।
चलिए विजेता टीम कौन रही है यहाँ पर, किसने खिताब जीत लिया है, यहाँ पर भारत ने जो है महिला एशिया चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो पहला स्थान किसने हासिल किया दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने। किसमें, राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप, याद रखिएगा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्हें कितने 151 पदक यहाँ पर हासिल किए, कितने 151 पदक पश्चिम बंगाल ने, और पहले स्थान में आया है। कौन से स्थान में, पहला स्थान किसका रहा है, पश्चिम बंगाल का। यहीं पर हम बात करते हैं सेकंड स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है, कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया। इन्होंने कितने मेडल लाया कुल, 50 मेडल, कितने 50 मेडल यहाँ पर हासिल किए। तीसरे स्थान में जो रहा है उत्तराखंड, क्या रहा है, तीसरा स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड ने। कितने मेडल लाया इन्होंने, 21 मेडल। उत्तराखंड राज्य ने कितने, 21 मेडल लाया, तीसरा स्थान प्राप्त किया किसमें, राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो पहला स्थान किसने, पश्चिम बंगाल, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लगी, और यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। आपको जो है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर डेली क्विज वहाँ पर मिलती रहेगी, आप लोग सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार तरीके से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।